नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी। 2 से ज़्यादा बच्चों पर नौकरी नहीं, दूसरी संतान जुड़वा तो छूट मिलेगी। देखिए क्या है खबर कि मध्य प्रदेश में 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र रहेंगे। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की पहले से ही एक संतान है और बाद में जुड़वा या उससे अधिक बच्चों का एक साथ जन्म होता है, उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा से जुड़े सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें 25 साल पहले लागू किया गया 2 बच्चों का प्रावधान यथावत रखा गया है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवार की 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, वह नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। ड्राफ्ट में आम जनता से 15 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सुझावों के परीक्षण के बाद अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 15 जून 2026 तक sogad1@mp.gov.in पर ईमेल या gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक से सुझाव भेज सकता है। 15 जून के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए उसमें क्या है, प्रस्तावित नियमों की 7 बड़ी बातें क्या क्या है देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एक बार स्थायीकरण, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों का स्थायीकरण एक बार ही होगा, वहीं पूरी सेवा अवधि में मान्य रहेगा। अभी पदोन्नति के बाद हर नए पद पर अलग स्थायीकरण आदेश जारी होते रहे हैं। दूसरा है प्रोबेशन खत्म होने के 6 माह में फैसला जरूरी। तो ये नियम सुधरे हैं कुछ, देख सकते हैं आप। पहला एक बार स्थायीकरण होगा, दूसरा प्रोबेशन खत्म होने के 6 माह में फैसला जरूरी। प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर कर्मचारी को स्थायी करने, सेवा समाप्त करने या प्रोबेशन बढ़ाने का नियम लेना होगा। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी स्वतः स्थायी माना जाएगा। अभी यह प्रक्रिया 7 से 8 साल तक लंबित रहती थी कई विभागों में। प्रोबेशन में काम संतोषजनक नहीं है या कर्मचारी अनिवार्य परीक्षा पास नहीं कर पाता है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी। विभागीय जांच की ज़रूरत नहीं है इसमें। तीसरा है एक से अधिक पत्नी पर नौकरी नहीं है। एक से अधिक जीवित पत्नी वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी जाएगी। चयन सूची में वरिष्ठता, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता ज्वाइनिंग की तारीख से नहीं बल्कि चयन सूची में रैंक के आधार पर तय होगी। कोई कर्मचारी प्रोबेशन में विभागीय परीक्षा को पास नहीं कर पाता या प्रोबेशन अवधि बढ़ती है तो यह वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे चला जाएगा। उसके बाद है NOC जरूरी। किस लिए देखते हैं कि कोई पहले से किसी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता की NOC देनी होगी। ऐसा न करने पर अयोग्य माना जाएगा। गंभीर आपराधिक केस लंबित होने पर नियुक्ति रुकेगी। कैसे, किसी के खिलाफ नैतिक पतन से जुड़ा आपराधिक केस लंबित है तो नियुक्ति मामले के अंतिम निर्णय तक लंबित रहेगी। तो देखिए ये है खबर जिसमें जो प्रस्तावित नियमों की 7 बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताई गई हैं और जो संतानों से जुड़ा मुद्दा है वो भी बताया गया है। साथ ही एक और नया नियम वो पत्नी से रिलेटेड है। क्या 2